उपस्थित धर्म प्रेमी, धर्म जिज्ञासु भाइयों एवं बहनों, जब नाम पढ़ते हैं यहाँ पर लाभार्थी लाभार्थी, और यहाँ पर तो देख रहे हैं कि जितने भी आए हैं ना वो सारे के सारे निर्जरार्थी हैं, क्योंकि वो अनुमोदना दे रहे हैं। चलते चलते आ रहे थे तब देखा दौड़ के हुए हमारी बहनें जल्दी जल्दी आवरनो, चाह पानी लेवनो, कपड़ा फेरना, गेनो फेरनो आणि आठे बिना गेनारो चाले कई मोट्या राने चाल जावे थान नहीं चाले। तो दौड़ के जो यहाँ पर आ रही है वो आपकी अनुमोदना है। हमारे यहाँ तीनों बातें आती हैं, करूँ कराऊ आणी। तो आप जो अनुमोदना कर रहे हैं, कल से देख रहे हैं कितनी भक्ति और कितनी शक्ति आप लोगों ने यहाँ पर लगाई है, और वो जो अनुमोदना है वो भी निर्जरा का कारण होता है। सज धज के आने की मनाही कभी की नहीं। हमारे भगवान के दरबार में भी सभी राजा महाराजा आते थे, परंतु अनुमोदना करते थे। आज हमारी कल्याणी ने जो रंग लगाया है, एक बार एक चित्रकार का चित्र बड़ा प्यारा था, सूरज बाबू सुन जो बोला कहे, बड़ा प्यारा चित्र, बड़ी सुंदर उसने पेंटिंग तैयार की थी और सबकी नज़रें वहाँ पर जा रही थी, बाकी सारे पीछे हट गए। पूरी प्रदर्शनी होने के बाद एक व्यक्ति ने पूछा कि भैया इतना सुंदर आपने जो चित्र बनाया है, ऐसे कौन से रंग का सहारा लिया? उस भैया ने कहा कि भैया मैं तो साधारण हूँ, गरीब हूँ, बड़े बड़े रंगों की पेटियाँ मेरे पास नहीं है, परंतु मैंने जो रंग लगाया वो अंतरंग लगाया है। मैंने क्या लगाया? उस चित्र के अंदर अंतरंग लगा दिया है। इसके कारण वो पूरा का पूरा चित्र, वो ड्राइंग जो है वो जीवंत हो गई है, सुंदर लग रही है, सबको आकर्षित कर रही हैं। ऐसी हमारी कल्याणी ने निश्चित रूप से, अपन रोज तो कहते कल्याणम मंगलम देवयम चेयं, निस्तो बोलनो करनो कधी। ये आगे सगळा बैठा है मोठा मोठा लोग, जिन जिन के यहाँ चौमासा करके आए हैं, रंगारंग चातुर्मास वहाँ पर किया, और आखिरी चातुर्मास पूरे पूना के लोग आए हैं जहाँ जहाँ चातुर्मास किया। नितिन भाव बेदमुथा है, हमारे संचेती जी है, और अशोक भाऊ कासारवाड़ी वाले, और कैसे कैसे अशोक भाऊ मंडलेचार, कितने लोग हैं यहाँ पर कि जिन्होंने ऐसे ऐतिहासिक चातुर्मास कराए। और आखिरी में जो चातुर्मास किया ना वो हमारा वडगांव श्री संघ, उन्होंने गिफ्ट में दे दी है कल्याणी। भाई और बहनों, निश्चित रूप से हमारे यहाँ पर कहा जाता है तही दस्तों का दर्जा अहले दौलत से ज़्यादा है। अर्चना जी, तही दस्तों का दर्जा अहले दौलत से ज़्यादा है कि सुराही सर झुकाती है जबकि जाम आता है। सुराही सर झुकाती है जबकि जाम आता है। जब प्याला आ जाता है तो बड़ी से बड़ी सुराही में भी अगर जल भरा हुआ है तो झुकना किसको पड़ता है? ग्लास को कि सुराही को? ऐसा झुकना पड़ता है। उसका बड़ा पेट है, हमारे सेठियों के बड़े बड़े पेट हैं, पर संतों के सामने ये दिखने में तो बड़े बड़े पद वाले हैं पर बड़े छोटे छोटे संत हैं, हाइट बहुत हो गई है उनकी, परंतु ये सारे के सारे लोग कहाँ पर झुकते हैं? सा झुकते कि नहीं झुकते? वंदना करते कि नहीं करते? सुराही सर झुकाती है जबकि जाम आता है। और तही दस्तों का दर्जा अहले दौलत से ज़्यादा है। अहले दौलत, पूरे दुनिया की दौलत एक जगह रख दे और इनको एक जगह पे रख दिया जाए तो सबसे ज़्यादा कीमत किसकी है भाई और बहनों? संतों की है। इस प्रकार इस नगरी के अंदर संतों का एक साम्राज्य छाया हुआ है। और दूसरी तरफ ऐसा जो एक संस्कृति का एक आयाम, जो भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा पाया है, जैन संस्कृति। सबने याद रखना, जैन संस्कृति का पाया सबसे बड़ा और सबसे गहरा है इस भारत की संस्कृति के अंदर, क्योंकि हर जगह ऐसे दीक्षा का माहौल देखने को मिलता है क्या? शादियाँ तो रोज होती हैं, परंतु दीक्षा का माहौल जो यहाँ होता है वो अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। ऐसी हमारी ये कल्याणी जो है दीक्षा लेने के लिए निश्चित रूप से उत्सुक हो गई है। अब उसका एक एक पल
कल भी रात को देखा था हमने उस टीवी के ऊपर, इसके बहुत सारे गीत हमारी बहनों ने गाए, नाटिकाएं सादर की है, परंतु वो अपने आप में एकदम मस्त थी, आनंदित थी और चाहती थी कि जल्दी से जल्दी मुझे क्या मिल जाए, इनाम उसे मिलता है जिसका काम होता है। इनाम उसे मिलता है संजू भैया जिसका काम होता है, और पत्र उसे मिलता है जिसका आया, पत्र उसे मिलता है जिसका नाम होता है। स्वयंवर में आमंत्रित होने से क्या होता है, स्वयंवर में आमंत्रित होने से क्या होता है, सीता उसे ही मिलती है जिसमें राम होता है। सीता उसे ही मिलती है जिसमें राम, राम के कई अर्थ लिए जाते। भाइयों और बहनों, जब आप लोग भी शादियों में जाते, पहले बिंदराजे को, अब तो घोड़े पे आते नहीं है वरराजा, परंतु पहले देखते कि दम कितना है, राम कितना है, स्ट्रांग कितना है, कुछ कमाता है कि नहीं कमाता, क्या कमाता, ये सारा राम देखने का इंतज़ाम होता है। तो उस समय में भी, उस क्षेत्र में भी राम को ही देखा जाता है। और यहाँ पर भी हमारे अति विद्वान ऐसे क्रांतिकारी मंजूश्री जी महाराज साहब ने परख कर देखा होगा। भले संसिद्धि उनके साथ है, मल्ली जी है, हमारे आखा जी है, परंतु इसको भी परखने में कमी नहीं करी होगी। और ऐसे ही होना चाहिए, उसको परख लिया था कि कितना राम इसके अंदर है। और जब देखा त्याग, वैराग्य और संयम की ये मूर्ति है, भले ही आज छोटी उम्र है, बहुत छोटी है, और आज तो इसने जो आदर्श निर्माण किया है, जरा सा बाहर गलियों में जाकर नज़ारा देखोगे, कहाँ कहाँ क्या क्या वातावरण है। कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के अंदर कितना वातावरण बदल चुका है। और ऐसे माहौल में, हमारे समय जब दीक्षा होती थी तब भी माहौल तो थोड़ा ठीक था, हमें दीक्षा लिए 51 वर्ष हो गए हैं, 51 है ना, परंतु आज का वातावरण बहुत बहुत बदल चुका है। कोरोना ने भी बहुत बदलाव लाया है, परिवर्तन लाया है। और ऐसे वातावरण में हमारी कल्याणी कुमारी ने ऐसा आदर्श स्थापित किया है कि इसके साथ 100 लड़कियां भी आ जाए तो कम पड़ती है। हमारा स्टेज बहुत बड़ा है और हमारे श्री संघ का हृदय भी बहुत चौड़ा है। चाहे जितने आए, यहाँ पर किसी भी बात की कमी नहीं है। तो इस आदर्श के कारण हमारे संघ के अंदर जागृति आए और देखे कि किस प्रकार हमारी कल्याणी ने कल्याण किया, हमारे शांति भाव ने उनको बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। सिर्फ आशीर्वाद नहीं, तैयारी करी है, इतना सुंदर माहौल, समूह शरण का निर्माण किया है। इसलिए सबको हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देते हुए कल्याणी के लिए शुभकामना प्रस्तुत करते हैं। इसी शुभ मंगल की केशर की कामना में मैं अब विराम लेती हूँ। ओम शांति। हर्ष 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 हर्ष।